तो आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कैसे हल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो लिखा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो एक पेडेस्टल है, उसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन को सबसे पहले यहाँ से हम बताएं, आपको सबसे पहले फिगर बनाना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन उसको हल करते हैं। सबसे पहले इसका हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है उसी तरह आपको यहाँ पे फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले लिखा है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तो यहाँ से कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो यहाँ से सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ये तो ज़मीन होगा। ओके, ये ज़मीन है, इसमें क्या लगा है, सबसे पहले इसमें एक ठो लगा है क्या, पेडेस्टल। क्या लगा है, तो मान लिए ये क्या है, यहाँ से पेडेस्टल। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ से ये क्या है, ज़मीन है, और ये क्या है दोस्त, पेडेस्टल है। तो यहाँ पे लिखा था एक पेडेस्टल के शिखर पर, अरे देखिए जब ये पेडेस्टल है तो हम जानते हैं ये क्या बनेगा, ये बनेगा यहाँ से क्या, ये बन जाएगा यहाँ शिखर, और ये बनेगा यहाँ से पाद बिंदु। ओके, कोई भी चीज़ होता है तो जो ऊपर रहता पॉइंट उसको बोलते हैं शिखर और नीचे वाला को बोलते हैं पाद बिंदु। तो लिखा है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो ये क्या हो गया, एक पेडेस्टल हो गया, और इसके शिखर तो ये बनेगा, इसके शिखर पर ऊपर में यहाँ से लगा है दोस्त, क्या लगा है, ऊपर में इस तरह से यहाँ से क्या लगा है, यहाँ पे एक मूर्ति लगा है। क्या लगा है, एक पेडेस्टल के ऊपर क्या लगा है, एक मूर्ति लगा है, और इस मूर्ति का जो हाइट है वो दे रखा है कितना, 1.6 मीटर। ठीक है, तो इस मूर्ति का हाइट है 1.6 मीटर। ध्यान देना आपको कि यहाँ पे क्या है, पेडेस्टल है, और इसके ऊपर जो ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, मूर्ति है। ठीक है, और उस मूर्ति का जो हाइट है वो कितना है, 1.6 मीटर। तो आगे यहाँ से क्या लिखा है, तो आगे यहाँ से पढ़ते हैं। लिखा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो भूमि पे देखिए ये तो ज़मीन है, और इस ज़मीन पे आपको कहीं भी एक पॉइंट लेना है। तो मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ पे ले लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट से है ना, तो इस लिखा है कि भूमि के एक बिंदु से क्या, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। तो भूमि के एक बिंदु यहाँ पे है और मूर्ति का शिखर कहाँ है, तो मूर्ति ई हो गया। ठीक है, ये मूर्ति बनाना, तो हम जानते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मूर्ति है, तो इसका क्या बनेगा, पाद बिंदु, और ऊपर वाला क्या बनेगा, शिखर। तो ये क्या बनेगा, पाद बिंदु, ऊपर वाला शिखर। तो यहाँ पे मूर्ति 1.6 मीटर, तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, तो इसका ये बनेगा पाद बिंदु और ये बनेगा शिखर। तो लिखा है कि भूमि पे एक बिंदु से, तो भूमि पे एक बिंदु यहाँ पे है, और मूर्ति के शिखर, तो मूर्ति का शिखर कहाँ पे, यहाँ पे, और इन दोनों का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, तो इन दोनों का उन्नयन कोण दिया है यहाँ से कितना डिग्री, तो 60 डिग्री। कितना डिग्री, 60 डिग्री। ठीक है, तो लिखा है कि भूमि पे एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहाँ पे भूमि पे एक बिंदु है और इस मूर्ति का शिखर ये है, और इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण का मतलब आप जानते हैं, तो ये 60 डिग्री दिया है। आगे क्या लिखा था, आगे लिखा है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। अब इसी बिंदु, जो बिंदु आप भूमि में लिए थे उसी बिंदु से अब पेडेस्टल देखिए, पेडेस्टल किसको बोलते थे, यहाँ पे जो ये क्या है, पेडेस्टल है, ऊपर वाला मूर्ति है, यानी यहाँ से यहाँ तक लेकर मूर्ति है, और यहाँ से यहाँ तक पेडेस्टल है। अब बोला कि उसी बिंदु से, तो उसी बिंदु मतलब जमीन पे जो आप बिंदु लिए थे अभी, किसके लिए, मूर्ति के शिखर के लिए एंगल बराबर था 60 डिग्री। अब उसी बिंदु से क्या है कि उसी बिंदु से यहाँ पे पेडेस्टल का शिखर, तो आप बताइए यहाँ से पेडेस्टल का शिखर कौन सा है, तो पेडेस्टल का शिखर कौन सा बनेगा, तो ये क्या बनेगा, पेडेस्टल का शिखर। तो यहाँ पे लिखा था उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो कितना डिग्री दे रखा है, यहाँ से 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे ई वाला कितना डिग्री, यहाँ से ई जो है ये एंगल दिया है कितना डिग्री, तो ये 45 डिग्री, और बड़ा वाला जो है कितना डिग्री है, 60 डिग्री। समझ में आ गया। देखिए यहाँ से जो बड़ा वाला एंगल है वो कितना डिग्री है, तो बड़का वाला जो, पहले इसको ले लेते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री है और बड़ा वाला कितना डिग्री है, यहाँ से 60 डिग्री। समझ में आ गया, है ना। तो इस तरह से आपको पहले फिगर को बनाना है, उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन को हल करते हैं। तो आपको हम ऐसे भी बताए थे कि देखिए यदि हम लोग क्या करते हैं, माथा को ज़्यादा उठाएंगे तो एंगल क्या बनेगा, ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ पे व्यक्ति क्या है, माथा को ज़्यादा उठा रहा है, तो देखिए तो क्या होगा, एंगल ज़्यादा बनेगा, और यहाँ माथा को कम उठाएगा तो एंगल कम बनेगा। तो दैट मीन्स छोटा चीज़ को देखेगा तो एंगल यानी माथा कम उठाना पड़ेगा, इसके लिए 45 डिग्री एंगल बना, और बड़ा वाला के लिए कितना बना, 60 डिग्री एंगल बना। तो इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, अब यहाँ से क्वेश्चन में क्या लिखा है,
अब यहाँ से क्वेश्चन में लिखा था कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी कि जो पेडेस्टल है ये वाला, इसी को पेडेस्टल माने थे, तो इस पेडेस्टल की क्या निकालना है हमको, हाइट h निकालना है, ठीक है। तो इस पेडेस्टल का हाइट कितना होगा, तो उसको कैसे निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कितना डिग्री एंगल बनेगा जमीन के साथ, हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं ए, इस पॉइंट को बी, इस पॉइंट को सी, और इसको मान लेंगे दोस्त डी। क्या मान लेंगे, डी। अब यहाँ से इसको हम हल कर लेंगे। तो देखिए यहाँ से, देखिए आप जितने भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा उन सभी में आपको 2 ट्रायंगल दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पे 2 ट्रायंगल दिखने को मिल रहा है। एक तो यहाँ से छोटा वाला ट्रायंगल है, कौन सा, डी बी सी, छोटा वाला ट्रायंगल डी बी सी, और दूसरा ट्रायंगल मिलेगा आपको ए बी सी, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ठो छोटा वाला ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल में चलेंगे और कुछ रिलेशन ढूंढेंगे, और उसी रिलेशन की मदद से हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे पेडेस्टल की हाइट है उसको हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ बी सी जो है ना, इस बी सी को हम लोग क्या मान लेते हैं। देखिए बी सी को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोनों में बी सी कॉमन है। जैसे देखिए 2 ट्रायंगल रहेगा और उन दोनों ट्रायंगल में आपको क्या करना पड़ेगा, अपने से एक्स मानना पड़ेगा। क्यों, किसको मानना है, और मानना उसको है जो कॉमन रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे बड़ा वाला ट्रायंगल में बी सी आ रहा है, छोटा वाला ट्रायंगल में भी बी सी आ रहा है, इसीलिए हम लोग इसको क्या मान लिए, एक्स मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से इसको कैसे हल करते हैं। सबसे मेरा पर्पस क्या है, मेरा पर्पस यहाँ से निकालना इस BD को, दैट मीन्स BD है क्या, तो BD है पेडेस्टल का ऊंचाई है। तो सबसे पहले यहाँ से लिखते हैं क्या, कि माना, क्या लिखते हैं, माना कि पेडेस्टल, क्या, पेडेस्टल, माना पेडेस्टल की ऊंचाई, माना पेडेस्टल की ऊंचाई इज इक्वल टू कितना, h, कितना मान लिए, स्मॉल h। इस पेडेस्टल का जो ऊंचाई था, ये पेडेस्टल था ना, इस पेडेस्टल का ऊंचाई कितना मान लिए, x मान लिए, ओके। अब यहाँ से दे रखा है क्या, यहाँ से दे रखा है मूर्ति की ऊंचाई, है ना। तो यहाँ पे दे रखा है मूर्ति की ऊंचाई, तो इस मूर्ति की ऊंचाई दे रखा है, कितना दे रखा है, तो इस मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, या फिर मूर्ति की ऊंचाई क्या लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, यहाँ से मूर्ति की ऊंचाई AD लिख सकते हैं ना। तो इस AD इक्वल टू कितना दिया, 1.6 मीटर दे रखा है, ओके, है ना, यही दिया था ना। तो यहाँ पे ऊंची मूर्ति लगा था, तो शिखर पे ऊंची मूर्ति, तो मूर्ति की ऊंचाई यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ से इस जो मूर्ति है, इस मूर्ति की ऊंचाई कितना होगा, मूर्ति की ऊंचाई, तो इस मूर्ति की ऊंचाई जो यहाँ पे मूर्ति लगा है, इस मूर्ति की ऊंचाई बोलिए, या फिर आप क्या बोल सकते हैं इसको, AD, है ना। AD इक्वल टू कितना दिया, 1.6 मीटर दे रखा है। और यहाँ से BC इक्वल टू हम लोग मान लिए कितना, तो BC इक्वल टू हम लोग मान लिए x, कितना मान लिए, x, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि अभी बताएं, आपको 2 ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, बड़ा वाला पहले चलते हैं ABC में, और फिर छोटका में चलेंगे DBC में। तो यहाँ समकोण त्रिभुज बन रहा है कौन सा, सबसे पहले समकोण त्रिभुज चलेंगे हम लोग, कौन सा, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में। तो जब हम लोग समकोण त्रिभुज ABC में चलते हैं, तो आप हमको बताइए यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, साइन कॉस टेन। तो आप बताएंगे सर टेन लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये क्या है, आधार और क्या है, लंब। तो लंब और आधार में जो रिलेशन होता है वो किस में होता है, टेन में। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, तो टेन लेके चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, टेन थीटा, क्या लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला पता है क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब बटे में आधार, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग आधार, तो यहाँ से क्या रहेगा, टेन का टेन, हम लोग कौन से त्रिभुज में चल रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े वाला ट्रायंगल में चल रहे हैं, ABC में, इसी ट्रायंगल में चल रहे हैं। तो यहाँ से एंगल बन रहा है कितना डिग्री, बड़ा वाला में, तो 60 डिग्री एंगल बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रहेगा और थीटा का मान यहाँ से लेंगे 60 इक्वल टू लंब। तो इस लंब का वैल्यू कितना होगा, तो लंब का वैल्यू हो जाएगा AD प्लस क्या, लंब का वैल्यू कौन होगा, AD प्लस BD, AD प्लस BD, या फिर आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। तो लंब बन जाएगा यहाँ से क्या, AB, क्या बन जाएगा, AB, है ना। इस लंब का वैल्यू AB बनेगा ना, ये लंब बन जाएगा बड़ा वाला में AB, और आधार यहाँ से क्या बनेगा, तो बनेगा BC, है ना। तो यहाँ से आप 10 कितना है, यहाँ से 1060 था ना, तो इस 1060 का वैल्यू लिख देते हैं, तो कितना होगा, √3 इक्वल टू AB। तो इस AB का मान आप कितना ले सकते हैं, AB, तो इस AB का मान कितना होगा, तो हो जाएगा H प्लस 1.6, है ना। तो इस AB का मान यहाँ पे हो जाएगा H प्लस 1.6, H प्लस 1.6, और BC, और इस BC का मान कितना है यहाँ से X। तो यहाँ पे हम लोग कितना रखेंगे, X, है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। तो 1060 का वैल्यू रख दिए √3 इक्वल टू AB बटे BC, है ना। तो लंब बटे आधार होता है, तो लंब कौन बनेगा यहाँ से, तो AB बना और आधार बन गया BC।
तो ए बी अपॉन क्या हो गया BC, और यहाँ से ए बी का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होगा H प्लस 1.6, क्योंकि ए बी कब बनेगा कि जब H और 1.6 को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ए बी, तो H प्लस 1.6 और नीचे क्या है दोस्त X। तो यहाँ से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 इंटू कितना होगा X है ना, तो √3 इंटू एक्स इज इक्वल टू इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इंटू किससे मल्टीप्लाई होगा H प्लस 1.6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स है ना, √3x हो जाएगा, √3 इंटू एक्स कितना होगा √3x इक्वल टू 1 से मल्टीप्लाई रहेगा तो वही हो जाएगा, यानी H प्लस 1.6। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या मान लेंगे, तो इस चीज़ को मान लेंगे हम लोग समीकरण 1, क्या मान लेते हैं समीकरण 1। अब हम लोग फिर से सेकेंड वाला ट्रायंगल में चलेंगे, तो अब यहाँ से चलते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज किस में चलेंगे अब हम लोग DBC में है ना, DBC में, तब DBC में चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे फिर से क्या दोस्त, तो tan थीटा। क्यों tan थीटा लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए ई क्या बनेगा लंब और ई क्या बनेगा आधार, छोटा वाला ट्रायंगल में ई लंब और ई क्या बनेगा आधार, और लंब और आधार में रिलेशन होता है किसमें tan में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से, तो tan थीटा इक्वल टू बनेगा फिर से क्या होगा लंब बटे में आधार, यही फॉर्मूला होगा लंब बटे में आधार। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या कि tan का tan और इस थीटा का वैल्यू आप रख सकते हैं कितना कि 45 डिग्री है ना, क्योंकि यहाँ पे छोटा वाला है तो एंगल कितना लेंगे हम लोग 45 डिग्री। अब 45 इक्वल टू लंब, तो इस लंब का वैल्यू अब कितना होगा, क्या होगा H प्लस 1.6, H प्लस 1.6 होगा, तो नहीं कितना होगा यहाँ से छोटका वाला ले रहे हैं ना, तो इस छोटका वाला कितना होगा यहाँ से H है ना, तो छोटका वाले के लिए लंब बनेगा कौन सा BD, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, तो BD हो जाएगा अपॉन इसका आधार कौन होगा यहाँ से BC, कितना हो जाएगा BC है ना, अभी भी आधार इसका BC होगा। तो हम यहाँ से इसको X क्यों मान लिए थे, इसलिए मान लिए क्योंकि दोनों में कॉमन है कौन यहाँ पे BC। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि tan कितना है 45, tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू BD। अब इस BD का मान आपको पता है, इस BD का मान H अपॉन यहाँ से BC, तो BC का मान X, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से हम 1 को X से मल्टीप्लाई करेंगे तो X और 1 को H से करेंगे कितना आएगा H, दैट मीन्स X इक्वल टू H, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि इस x का वैल्यू कितना आ गया H, अब इस x का मान आपको समीकरण 1 में रख देना है, और यहाँ से आप क्या पता कर लेंगे इस h को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ से समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो जो समीकरण 1 था कौन था, यही था ना, तो समीकरण 1 था √3 इंटू x इज इक्वल टू H प्लस 1.6, यही था। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे x का मान रख देंगे, तो x का मान यहाँ पे कितना रहेगा, तो x इक्वल टू क्या है यहाँ पे h है, तो यानी जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखना पड़ेगा हमको h। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो √3 इंटू अब इस x के जगह हम लोग क्या रखेंगे दोस्त, तो h रखेंगे, तो यहाँ से h इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा h प्लस 1.6 है ना। तो बस कुछ नहीं किए, समीकरण 1 यही था। अब इस समीकरण 1 में हम लोग क्या किए, इस x इक्वल टू h का मान रख दिए, दैट मीन्स जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रहेगा h, तो यहाँ पे h रख दिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बताइए, कि यहाँ से देखिए यहाँ पे हमको क्या चाहिए, इस h का मान चाहिए ना, तो जब h का मान चाहिए तो कैसे निकलेगा, तो ये देखिए h वाला को एक साइड करते हैं, बिना h वाला को एक साइड, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसमें h है, तो ये कितना बनेगा √3 इंटू h। अब इस h को इधर ले आते हैं, तो कितना बनेगा -h इक्वल टू कितना आएगा इधर 1.6, यही आएगा। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ पे √3 इंटू एच, तो √3h और प्लस h था, इधर लाए तो -h इक्वल टू 1.6। अब यहाँ से हम लोग h को कॉमन लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी h है यहाँ भी h है, तो यहाँ से h को कॉमन लेंगे दोस्त, तो यहाँ से बचेगा √3 - 1, √3 यहाँ पे देखिए h को कॉमन लिए ना, तो इसमें बच गया √3 और इसमें कुछ नहीं, कितना 1 इक्वल टू यहाँ पे 1.6, तो इस h का मान निकालेंगे तो 1.6 और यहाँ से पूरा नीचे आ जाएगा, दैट मीन्स √3 - 1, इतना आ गया। अब आपको क्या करना है कि √3 - 1 आ गया ना, तो रूट नीचे है उसको हटाना है, तो क्या करना है ऊपरे यहाँ से हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं हर का परिमेयकरण कैसे करेंगे, कि यहाँ पे देखिए जो नीचे क्वांटिटी रहता है उसको हम लोग क्या करेंगे कि ऊपर नीचे सेम से गुना करना है, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो प्लस से गुना करना पड़ता है, दैट मीन्स यहाँ पे गुना करना पड़ेगा √3 + 1 से, और नीचे भी गुना करना पड़ेगा √3 + 1 से। तो यहाँ से इस h का मान आप निकाल सकते हैं, h इक्वल टू इसको इससे करेंगे तो कितना होगा 1.6 है ना, इसको इससे करेंगे तो यहाँ पे 1.6 और कितना होगा √3 + 1, इतना आ गया। और नीचे यहाँ से क्या होगा कि नीचे हम लोग जानते हैं a - b, फॉर्मूला बन रहा है a - b और a + b,
नहीं फॉर्मूला बन रहा है। तो जब यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है कौन सा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो फॉर्मूला हम लोग जानते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी √3 का स्क्वायर माइनस किसका 1 का स्क्वायर। जैसे आपको पता है कि a प्लस बी कहीं रहता है और a माइनस बी रहता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्त, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उसी तरह यहाँ से √3 माइनस 1 है, √3 प्लस 1 है, तो यहाँ से फॉर्मूला बन रहा है, और जब फॉर्मूला बन रहा है तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप इस h का 1.6 और यहाँ से क्या हो जाएगा कि √3 प्लस 1, √3 प्लस 1 और नीचे आएगा यहाँ से कितना 3 माइनस कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं कितना 1.6 और यहाँ से कितना होगा √3 प्लस 1 और अपॉन नीचे कितना आएगा 3 में से एक जाएगा तो 2 है ना। तब 2 का पहाड़ा से कट जाएगा 16 कितना 8 बार में, तो यहाँ से कितना कट जाएगा 0.8 बार में। तो यहाँ से कितना आगे ऊपर 0.8 और यहाँ से √3 प्लस 1 है ना, इतना मीटर। तो यहाँ से निकालनी इस h का मान, h क्या था पेडेस्टल की ऊंचाई, और इस जो पेडेस्टल की ऊंचाई h माने थे, इस पेडेस्टल की ऊंचाई हम लोग निकालनी कितना 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। तो इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चन को हल करना है। ओके।